हरे कृष्णा। रामायण विजडम सीरीज के 24 सेशन में आप सभी का स्वागत है। और अब हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु रामचंद्र और उनकी विशाल वानर सेना सुग्रीव के साथ, हनुमान के साथ, अंगद के साथ जब समुद्र को लांग कर राम सेतु, महान राम सेतु, जागतिक स्तर पर 1287 किलोमीटर का ब्रिज मानवीय इतिहास में कभी नहीं बना है। भारत का सबसे बड़ा ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में है। और इतनी विशाल सेतु को बनाने के पश्चात अब पूरी वानर सेना उत्साहपूर्वक वहां पर पहुंच गए हैं। और यहाँ रावण कूटनीति का प्रयोग करते हुए छल कपट से दूत के आवास में शूक को भेजते हैं। शर्दुल नामक एक और गुप्तचर को पहले भेजते हो तो शर्दुल उनको बताते हैं कि किस प्रकार से सुग्रीव योजना कर रहे हैं और सुग्रीव के साथ मिलकर राम अभी आक्रमण की सब तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद शूक पक्षी के रूप में आकर एक गुप्तचर की तरह सुग्रीव के रहने का जो स्थान था, सुग्रीव जिस टेंट में रुके हुए थे, उनके पास आकर वे कहने लगते हैं, रावण ने आपको एक सूचना दी है कि आपका और उनका कोई शत्रु नहीं है। राम के पत्नी सीता को अपहरण करने से आपका कोई संबंध नहीं है। फिर आप क्यों युद्ध लड़ रहे हैं? फिर क्यों आप रामचंद्र के बाजू में हैं? तो कृपा करके आप किष्किंधा लौट जाइए। रावण और आपका कोई शत्रुता नहीं है। अगर आप इसका पालन करेंगे तो ये जो वाली के साथ हमारी मैत्री थी, आपके भाई के साथ, वो शाश्वत काल तक रहेगा। हालांकि वो नहीं रहे और अब वाली की हत्या राम ने की है, तो सदैव याद रखना, तो ऐसे व्यक्ति के साथ आपको क्यों रहना है? तो सुग्रीव उस शुक को कहते हैं, अपने स्वामी रावण को जाके कह दो, उनके राक्षस वंशज के जो विष्ठा होगी पूरे वंश की, उस विष्ठा के प्रतीक है रावण। ये विष्ठा, सबकी विष्ठा का जो रूपांतर निकलेगा वो है रावण। तो ऐसे रावण को जाकर बता दीजिए कि किसी भी प्रकार से हमारा कोई भी उनके प्रति स्नेह नहीं है और ना ही हम उनसे बात करना चाहते हैं और युद्ध के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ये शुक सुनते हैं और उसी समय अंगद और अन्य लोग देखते हैं कि ये पक्षी उड़ रहा है सुग्रीव के मंडप के बाहर, जहां पर रुके थे तंबू के बाहर। तो उसको पकड़ लेते हैं, उसके पंख को चोट पहुंचाते हैं और उसको मारने वाले थे। तो कहते हैं, वो शुक चिल्लाने लगता है, धर्मपरायण, हे इक्ष्वाकु वंश, हे रघुनंदन, हे दशरथ नंदन, हे कृपालु राम, मेरी रक्षा करो। तो राम उनकी रक्षा करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। और वो कहते हैं कि केवल मैं एक दूत था। और फिर पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद जब वापस जाने का प्रयत्न करते हैं, फिर उनको पकड़ लिया जाता है और इस बार बांध दिया जाता है। तो फिर वो प्रार्थना करते हैं रामचंद्र से कि मुझको छुड़ाइएगा। तो कहते हैं कि सही समय पर हम आपको छोड़ देंगे, आपका प्राण पे कोई आपत्ति नहीं आएगी, आप निश्चिंत होकर यहाँ पर रहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आप गुप्तचर हो या दूत हो। दूत हो तो छोड़ने में कोई कारण नहीं है, परंतु हमें लग रहा है कि आप गुप्तचर है, तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ समय रुकना होगा। फिर शर्दुल नामक एक गुप्तचर फिर आने का प्रयास करते हैं, पर इस बार पकड़े जाते हैं और उनको दंड दिया जाता है। और इस प्रकार इस युद्ध को प्रारंभ करने से पूर्व जब वहां पर सब पहुंच गए, तो एक राक्षस थे विदुजिह करके, वे प्रभु रामचंद्र का एक कह सकते हैं कि पुतला, सिर का पुतला टाइप नकली, वो जाकर अशोक वाटिका ले जाते हैं और सीता माता को बताते हैं कि रामचंद्र का मृत्यु हो गया है। तो सीता विलाप करने लगती है अपने पति को इस प्रकार देखकर। वे सोचने लगती है कि कैसे हो गया ये? तो बोला, रावण ने उनको हरा दिया, रावण ने उनको मार दिया, उनकी मृत्यु हो गई है। तो बहुत देर तक विलाप करती है और विद्युजय को लगता है कि मेरा कार्य हो गया और रावण के पास जाते हैं। फिर जो विभीषण की पत्नी है समरा, वे उनके पास आते हैं और उनको समझाते हैं कि मायावी राक्षस है, इनके बारे में आप कभी भी कोई भी बात पर विश्वास मत रखना। ये केवल मायावी राम के सिर को ले आए थे। रामचंद्र को, केस को भी कोई धोखा नहीं दे सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो पूरे श्री रामचंद्र की हत्या करने का तो प्रश्न नहीं उठता है। तो फिर सीता माता को थोड़ा धैर्य आता है और सीता माता उनको धन्यवाद कहती है और विभीषण की पत्नी और उनको बताती है कि कैसे रावण और मंत्रीगण
अनेक लोग एकत्र आकर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से आक्रमण करना है, किस प्रकार से मायावी खेल खेलना है। सीता आपको प्रार्थना करनी होगी रामचंद्र के लिए, क्योंकि युद्ध के प्रारंभ में ही मेघनाथ को भेज रहे, वो बहुत ही मायावी है और वो इंद्रजीत है और अग्निदेव और अन्य ब्रह्मा जी से अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं, तो हमको उनके लिए प्रार्थना करनी होगी। परंतु मैं जितना जानती हूँ और मेरे पति ने जितना बताया है, राम लक्ष्मण के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रूप से यहाँ पर रहिए और रावण का अंत निश्चित है। फिर उसके बाद माल्यवन, जो मैंने आपको कहा था, प्रहिति और हेति, और प्रहिति ये दानवों के राक्षसों के प्रारंभ थे, और प्रहिति तपस्या करने जाते हैं, और हेति से जो वंशज आते हैं 3, माल्य, सुमाली और माल्यवान। माल्य जो सुमाली और वो दूसरे राक्षस है, उनकी मृत्यु हो जाती है, परंतु माल्यवन उनके पास आते और कहते हैं कृपा करके आप रावण ये छोड़ दीजिए, आप समझने का प्रयत्न कीजिए, ये विष्णु है, ये कोई और साधारण व्यक्ति नहीं है, किसी और के पत्नी को अपहरण करके आपको भोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आपने बहुत पाप पहले ही कर चुके हो, मैं बड़ा हूँ, आपसे बुजुर्ग हूँ, मेरे बातों को समझने का प्रयत्न करो। जिस व्यक्ति को, ईगोइस्ट व्यक्ति को लोगों का समस्या क्या है, वो बहुत ओपिनियनिस्टिक होते हैं, अर्थात उनका जो मत है वो सर्वमत है, जो वो कहते हैं वो सही है, जिस दिशा में उन्होंने देखा वही सही दिशा, जो कार्य उन्होंने किया वही सब कुछ। ऐसे प्रकार का विचार रखने वाला व्यक्ति था रावण। किसी और का क्या सलाह सुनेगा? जब व्यक्ति काम वासना से कामुक होकर कार्य करता है, तो कितना भी ज्ञान उसको आप देने का प्रयत्न करो, वो व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल सकता है। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण एकमात्र है कि उस व्यक्ति को दृष्टि पर पर्दा लग जाता है और उसे बिल्कुल ही और कुछ दिखता नहीं है। तो इसी प्रकार रावण का हो गया था। तो रावण जानकर भी ये सब अधर्म है, सब कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो ज्ञान केवल जीवन में होना, किसी व्यक्ति को मालूम होना कि भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है और वो भक्ति करना प्रारंभ करता है, ऐसा है नहीं। भारतवर्ष में सबको पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। थियोरेटिकल लेवल पर सबको पता है कि हर एक व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर लगता है, कि हर एक व्यक्ति भक्ति करने का प्रयास करता है, क्योंकि भक्ति करना या भगवान का आश्रय लेना या धर्म का पालन करना, ये साधुओं की सेवा करने के बाद ही मिलता है। सहन महत सेवा विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। जब तक शुद्ध ब्राह्मणों और वैष्णवों का और भक्तों का हम सेवा नहीं करते हैं, तब तक उनके गुण हम में नहीं आते हैं। और उनके गुण क्या है? भगवान को संतुष्ट करने वाले गुण। और इस प्रकार से वो गुण हम में जब आते हैं तो हम भक्ति आजीवन कर पाते, अन्यथा असंभव है। अब इसके बाद वे अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं। तो सुग्रीव एक बार रावण को देख रहे थे और रावण अपने बालकनी में खड़ा होकर, और ये महेंद्र पर्वत से अपनी दूर की जो दृष्टि है, दैविक दृष्टि, क्योंकि सुग्रीव कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सुग्रीव सूर्य के पुत्र है, अरुणी के साथ संग करने के बाद ये सूर्य पुत्र होते हैं और इतने शक्तिशाली, तो दूरदृष्टि है उनकी। और ये अंगद सुग्रीव जब देखते हैं कि रावण इजी चेयर में ऐसा आराम से एकदम प्लेजर ले रहा है, जैसे रईस लोग रहते हैं ना स्विमिंग पूल में, ऐसा स्विमिंग करने के बाद एक ऐसा चेयर होता है, उसमें आराम से जूस पीते हुए स्ट्रॉ से बैठते हैं, अपना सन बात लेते हुए और एक टावल में, उस प्रकार ये भोगी रावण ऐसे ही बैठा था। वहां से छलांग लगाते सुग्रीव में भी इतना शक्ति था कि सही वजन क्रॉस कर सके, और छलांग लगाकर इनके बालकनी में पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचते ही रावण खड़े हो जाते हैं और कहते हैं सुग्रीव तुम? तो उनको लगता है कि जो गुप्तचर भेजा था काम हो गया अपना। तो सुग्रीव कस के लात मारते हैं उनके छाती पर, रावण नीचे गिर जाते हैं। और रावण जब फिर उठते हैं तो सुग्रीव में उनके शरीर के अंदर जितना भी म्यूकस है, जितना भी कफ या सर्दी है, वो सब जमा करते हैं और थू करके रावण के मुख पर थूक देते हैं। तो विचार कीजिए, विशाल शरीर वाला है सुग्रीव है, तो उनके अंदर ये कफ कितना भरा होगा। वो सब सर्दी वाला जो भी है गंदगी उनके ऊपर थूक कर फिर सुग्रीव वहां से उनका युद्ध होने वाला था, उसके पहले ही सुग्रीव को याद आता है कि राम से बिना पूछे मैं आ गया, वो निकल जाते हैं। राम के यहाँ पर पहुंचकर सुग्रीव ऐसा बताते हैं कि सुग्रीव आपने ऐसा क्यों किया? श्री रामचंद्र कहते हैं आप सेनापति हो, सभी वानर सेनाओं के आप नेतृत्व करते हो, आप ये कैसे कर सकते हो? आपने मुझे बताया तक नहीं कि आप वहां जा रहे हो। आपको कुछ हो जाएगा तो सेना का मनोबल क्या रह जाएगा? कृपा करके आप पुनः ये कभी कार्य मत कीजिए। तो सुग्रीव कहते हैं प्रभु रामचंद्र मुझे क्षमा कीजिए।
क्योंकि मैं वानर हूँ, कभी कभी उत्तेजित हो जाता हूँ, और उस दुष्ट का चेहरा पहली बार देखा मैंने उस मूर्ख का, तो मुझे लगा, और मुझे थूकने की भी इच्छा हो रही थी। तो मैंने देखा कि यहाँ पर आप महेंद्र पर्वत और ये तट पर आप निरंतर विहार कर रहे हो, या हम यहाँ से विहार कर रहे हैं, और वो महेंद्र पर्वत से नहीं, उससे वो सुयुल पर्वत करके एक नाम है, क्योंकि उन्होंने क्रॉस कर दिया था अभी, तो उस पर्वत से छलांग लगाते हैं। तो यहाँ पर सब आप रहते हो, तो ये सब पवित्र स्थान है, तो इस पवित्र स्थान को मैं कैसे दूषित करूँ थूक कर, इसलिए मैंने सोचा सबसे गंदी नाली कहाँ दिख रही जहाँ पर मैं थूक दूँ। तो उन्होंने जाकर वहाँ पर रावण के मुख पर थूक दिया। फिर रामचंद्र कहते हैं सुग्रीव को कि अंगद को आदेश दो कि हमारे राजदूत बने, और एक अंतिम प्रयास। देखिए रामचंद्र, ही वॉज नॉट अ वॉर मॉन्गर, वो युद्ध लड़ने के लिए ऐसा नहीं थे, बहुत दिन से लड़े नहीं है, कुछ लड़ते हैं, रावण राक्षसों का पूरा नष्ट करते हैं, राक्षसों को समाप्त कर देते हैं, देवताओं के विरोध में है, देवता अपना बहुत फेवरेट लोग हैं, तो राक्षसों को समाप्त करने के लिए हम आए हैं, ये सब। थोड़ा वॉर मॉन्गर, सैडिस्ट नहीं थे रामचंद्र, अंतिम समय तक प्रयास करते रहे। यहाँ पांडव को भी अगर हम देखेंगे, पांडवों का इतिहास, वे भी अंतिम समय तक प्रयास करते ही रहे, और ये प्रयास करते रहे कि युद्ध टल जाए। स्वयं श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाते हैं। तो हस्तिनापुर कहाँ पर है? हस्तिनापुर आज के समय में अगर आपको ज्योग्राफिकली जानना है तो बहुत लोगों को लगता है कि हस्तिनापुर न्यू दिल्ली है, पर न्यू दिल्ली खांडवप्रस्थ था, जिसको युधिष्ठिर महाराज ने इंद्रप्रस्थ बनाया। हस्तिनापुर आता है वेस्टर्न यूपी में, सहारनपुर और वो सब क्षेत्र में, कनौज करके एक जगह है, मेरठ, कनौज, सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो उत्तराखंड के मार्ग में जाने वाला रास्ता है। और वहाँ पर कई लोगों का ये भी विचार है कि वो क्षेत्र को हरित प्रदेश करके नया राज्य घोषित करे। तो वो जो क्षेत्र है वो पूरा इतना सुंदर है और खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छा स्थान है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, वहाँ पर गन्ने उगाए जाते हैं, और आप देखोगे अधिकतर जाट जनसंख्या वहाँ पर है जो किसान है। तो ये सब बताने का दृष्टिकोण क्या है कि भगवान की दृष्टि पड़ने मात्र से हस्तिनापुर का आसपास का क्षेत्र पूरा सुखद था, हरियाली थी, गाय सब कुछ है। जहाँ पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए वहाँ पर दुख दूर दूर तक नहीं आ सकता है। तो कृष्णचंद्र प्रयास करने जाते हैं, और ये दुर्योधन क्या करते हैं, उनको ही बंदी बना लेते हैं। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जिनको विनाश चाहिए, उनको आप कभी भी सहायता किसी भी रूप से कर नहीं सकते। इसी प्रकार रावण को अपना अंत दिख रहा था, अब अंतिम प्रयास करने का प्रयत्न करते हैं। वाली के पुत्र अंगद, जो कि बहुत शक्तिशाली था, उनका वर्णन ऐसे थे कि धरती पे जब चलते थे तो धरती माता सोचती थी कौन चल रहा है मुझ पर, और चट्टानों पर जोर से लात मारते तो चट्टान पाउडर की तरह हो जाए। तो आप देखेंगे बहुत जगह खड़ी मशीन वगैरह होता है जहाँ पर खदान होते हैं। आप ये भिवंडी, ठाणा जिले में खासकर आप जाओगे तो बहुत जगह खदान है, पत्थरों को खोद कर उनका अलग अलग साइज का खड़ी, फिर नहीं तो पाउडर बनाया जाता है। अगर अंगद जैसा व्यक्ति उन लोग को मिल जाए, और एक ही एम्प्लॉय काफ़ी है कि उनको पाउडर, खड़ी वड़ी सब बना के देने के लिए, मशीनों की आवश्यकता नहीं है, इतना शक्तिशाली अंगद तेजी से उड़कर रावण के दरबार में या कक्ष जहाँ पर उनकी सभा होती है, राज्यसभा, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। रावण उनको देखकर कहते हैं कि एक वानर ने तो बहुत कर दिया था, ये दूसरा वानर कहाँ से आ गया? तो वो पूछते हैं, वानर कौन हो तुम? तो कहते हैं रावण, या तो आपको हिस्ट्री ठीक से पता नहीं है, या आप बूढ़े हो रहे हो इसलिए स्मरण शक्ति आपकी जा रही है। पूरे इतिहास में दो ही लोगों ने आपको हराया था, एक थे कार्तवीर अर्जुन, वहाँ पर जाकर आपने कुछ उनके मंत्रियों को मारा, और उन्होंने उनको उनके जो सहस्त्र बाहु से इतना पीटा, इतना मारा कि आपको भोपले के समान, भोपले को कैसे फोड़ दिया जाता है तो प्रकार हो जाता है, ऐसे आपको पीटा था उन्होंने, और बांध कर कारागृह में डाल दिया था। आजीवन कारावास में रहते थे आप, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, अंधेरे की जीवन थी आपकी। आपके नानाजी पुलत्स्य ने आपको बचाया, तब जाके आप बाहर आए, आपका बेल दिया, बेल जमानत पर आपको बाहर लेकर आए, क्योंकि वो महान ऋषि थे, उनके बातों को उन्होंने रखा। और आप छल कपट से कार्तवीर अर्जुन के साथ दोस्ती किए, तो आप बहुत छल कपट करने वाले, बहुत ही चतुर व्यक्ति हो, जिससे आप हार जाते हो उससे आप मैत्री कर लेते हो। और ऐसा ही एक व्यक्ति और थे
जो वानर के रूप में थे हमारे, उनकी संध्या कर रहे थे और आपको पूंछ में बांधकर उत्तर, पश्चिम और पूर्व की दिशा में जहां जहां स्नान करना था, संध्या करना था, वहां पर सब कार्य करके घंटों बाद जब आपको छोड़ा लज्जित करके, वो व्यक्ति याद नहीं आपको? वो व्यक्ति का नाम है वाली। मेरे पिता वाली है और मैं वाली और तारा का पुत्र अंगद हूं। तो ये बोलते ही रावण को इतना गुस्सा आ गया, क्योंकि बाकी लोगों को इतना ये सब स्टोरी पता नहीं था ना। प्रहस्त हो गए, ये सब हो गए, क्योंकि राक्षसों को लगता था इस पूरे जगत का त्रिलोक ईश्वर हमारा लंकेश्वर एक ही है, बाकी कोई उनसे शक्तिशाली है ही नहीं। तो ये सुनने के बाद बाकी सब मंत्री रावण की ओर देख, आप सोच रहे ना कि एक व्यक्ति जो सुबह शाम अपना खुद का ही बड़ाई करता है और उनके जो फॉलोअर्स है उनको पता चल जाए कि हमारा स्वामी बहुत बार पिटा हुआ है, तो किस नेत्रों से उनको देखते होंगे और स्वामी अपना नेत्र कैसे बचाता होगा। पर रावण थोड़े बेशर्मी का थोड़ा हाईएस्ट लिमिट थे, तो वो किसी प्रकार से विचार करने लगे और कहने लगे वो सब ठीक है, वो तो हम ठीक तरीके से तैयारी नहीं किए थे इसलिए ऐसा हो गया, वो तो अतीत है। मान लिया कि बहुत शक्तिशाली थे आपके पिता, पर इतने शक्तिशाली पिता के पुत्र यहाँ पर क्यों आए हो? मैंने सुना है कि सुग्रीव मिल गया उनके साथ, और आपका पिता का जिन्होंने मृत्यु किया, सुग्रीव और रामचंद्र, अरे कैसे अंगद हो तुम उनके साथ जाकर दूत बनकर आए हो यहाँ पर? मैं आपको एक बहुत अच्छा विचार देता हूँ, एक परामर्श देता हूँ, अंगद आपके पिता की तरह मेरे से मैत्री कर लो और हम दोनों मिलकर लड़ेंगे और आपका किष्किंधा हम पुनः आपके पास दे देंगे, आप राजा बन जाओ। तो रावण की बातें शांतिपूर्वक सुनते हैं और अंगद कहते हैं तुम ये समझते हो कि राक्षसों के भांति हम वानर भी वैसी है? हालांकि मुझे पूर्ण रूप से पता है कि पूरे एपिसोड में मेरे पिता का दोष था और मेरे पिता तुम्हारी तरह ही कामुक होकर ये दोष किया उन्होंने। तो काम वासना कैसे व्यक्ति को डुबा देता है ये मुझे मत सिखलाओ, मेरे पिता से ही मैं सीख चुका हूँ। मेरे पिता से बहुत अच्छी चीज़ भी सीखे हैं और मेरे पिता से क्या नहीं करना ये भी मैंने सीखा है ठीक तरीके से। तो कृपा करके ये तो आप मुझे सिखाने का प्रयत्न करो ही मत। और जहाँ तक बात रही अन्य चीज़ों की कि किस प्रकार, मैं आपको केवल एक सलाह देने आया हूँ, आपका हित चिंतक हूँ। आपके राक्षस कुल को अगर आपको बचाना है, इसको पूर्ण रूप से एग्जिट गेट से बाहर निकलने से अच्छा या एक्सटिंक्ट होने से बचाना है पूर्ण रूप से, तो एकमात्र आपके पास उपाय है, राम का शरण ले लो, सीता माता को लौटा दो। सिंपल सोल्यूशन है। विश्व की और भी सुंदरिया है, आपके यहाँ पर राजमहल में रहती है, किसी और अन्य की पत्नी को देखना बंद कर दो। कृपा करके मेरा एक बात को मान लो, आपका प्राण बच जाएगा, राक्षस कुल के लाखों करोड़ों करोड़ों सैनिकों का प्राण बच जाएगा। जन प्रजा को इतना दुख होने वाला है आपके जाने से, वो नहीं होगा। तो रावण बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं इसे बंदी बना लो। तो अंगद कहते हैं बंदी बनाना दूर की बात, मैं अपना पाँव इस ज़मीन पर या इस फ्लोर पर रखता हूँ, इसे बस हिला के दिखाओ। बड़े बड़े लोग आते हैं और कुछ रामायण का वर्जन ऐसा भी है कि सभी मंत्री, सभी लोग सब ट्राई करते हैं पर अंगद के पाँव को हिला नहीं पाते हैं। कुछ रामायण का वर्जन ये भी कहते हैं कि रावण भी उनके पाँव को हिला नहीं पाता है और मुकुट गिर जाता है। तो मुकुट उठाकर अंगद देते हैं और कहते हैं मूर्ख व्यक्ति को कुछ नहीं समझेगा और ना कभी समझा है ना समझ पाएगा, आपका विनाश निश्चित है। आपको बहुत बहुत शुभेच्छा। यम का लोक या नर्क आपके मार्ग पर है, नर्क के लिए आपकी टिकट की बुकिंग हो गई है। कृपा करके मुझे अभी जाने की अनुमति दो और वहाँ से चले जाते हैं। अंगद आते हैं, राम को बतलाते हैं कि किस प्रकार से रावण को मैंने हर प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, नीति शास्त्र मैत्री, और मैंने ये भी कहा कि राम आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, सीता को लौटा दो। फिर भी वो दुष्ट राक्षस अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता ही रहा। मैंने उसे किस प्रकार से अपमानित किया, इसके बाद भी मुझे नहीं लगता वो कभी सुधरने वाला है। फिर रामचंद्र कहते हैं सुग्रीव को कि युद्ध की तैयारी करो, सेनाओं की लामबंदी कर दो। तो अनेक अनेक महान लोगों को बुलाया जाता है वानर सेना में। सुग्रीव बताते हैं कि ये जामवन के भाई दुम्र है, ये गोकुल कुंत करके व्यक्ति है, ये भी बहुत शक्तिशाली है, ये गोरीला दिविद और मिंद है, ये दोनों भाई बहुत शक्तिशाली है, और ये हमारे जामवन जी है जो हमको अलग अलग प्रकार से युद्ध के अनेक अनेक जो इंट्रिकसीज है, किस प्रकार से युद्ध लड़ा जाता है, क्या क्या आंतरिक चीज़ें हैं, इन पर सब पर हमको
निरंतर हमको ज्ञान देते रहेंगे। और यहाँ पर नील है, नल है, फिर मेरे ससुर जी है सुसेन जी, और ये हनुमान जी के पिताजी है केसर, और ऐसे प्रकार के और बहुत शूरवीर है। राम जहाँ तक देखो आपको शूरवीर लोगों की प्रसन्न यश सुनने को मिलेगा। आप निश्चिंत होकर युद्ध की तैयारी करो। तो राम के चेहरे पर प्रसन्नता आती है। विभीषण उनको कहते हैं एक ही बात का हमको सदैव याद रखना है कि राक्षस बहुत मायावी है। आप समझ रहे हैं कि आप सुबह उठते ही शंख बजाओगे और युद्ध प्रारंभ होगा, और सूर्यास्त होते ही फिर युद्ध का विराम दोगे और ये चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। रात्रि हो, कोई भी समय हो, कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। तो 24/7। तो अभी जब हनुमान जी सीता माता का विचार लेकर या सीता माता का संदेश लेकर किष्किंधा पर्वत पर आते तो ऑलरेडी 27 दिन हो गए थे। तो वहां से नीचे चलते हुए आने तक समुद्र तट पर भारत के इस भाग में या महेंद्र पर्वत पर, तो उनको और कुछ दिन गए थे, और राम सेतु बनाने के लिए 5 दिन और गए थे। फिर यहाँ पर आकर उनको 2-3 दिन हो गया था। तो लगभग अगर बहुत भी अगर हमने ये किया तो भी 8, 9, 10 दिन तो निकल गए थे। तो 17-18 दिन कुछ बचे हैं श्री रामचंद्र के पास। तो सोचने के लिए इतना समय नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उनको पता है कि अगर हम नहीं आए 18 दिन में तो सीता माता अपना प्राण त्याग देगी। फिर भी रामचंद्र अंगद को क्यों भेज रहे हैं कि जाकर बात करके आओ? क्योंकि उनको पता है कि कोई सुनने ही नहीं वाले। अंगद को पूर्ण रूप से पता है कि उनके बातों को सुनने ही नहीं वाले, और ये सब जानते हुए भी फिर वो क्यों भेजते हैं उनको? तो इसका मुख्य जो कारण बताते हैं कि रामचंद्र बहुत दयालु है, रामचंद्र बहुत कृपालु है। रामचंद्र जैसे कृपालु कोई नहीं है। इतना सब होने के बाद भी रामचंद्र पिता की तरह बिगड़े हुए बच्चे को एक और मौका दे रहे। एक और मौका नहीं, युद्ध में हम देखेंगे कि रावण को कितना मौका मिलता है, प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे ही भगवान सदैव हमारी ओर देख रहे आशा से कि हम आज भक्त बनेंगे, कल भक्त बनेंगे, और इसी आशा के कारण वो आचार्य गण को धरती पर भेजते हैं, बहुत सारे साधु संतों को पृथ्वी पर भेजते हैं ताकि हमको प्रचार करके भक्ति के मार्ग में लगाए, जो हमारे लिए, हमारे हित के लिए है। तो इस प्रकार श्री रामचंद्र कहते हैं कि युद्ध की तैयारी करो, और सब लोग युद्ध की तैयारी करते हैं। और उनके पास क्या, पत्थर, पेड़, या कुछ लोगों के पास भाला या कुछ छोटे छोटे अस्त्र शस्त्र थे, और कोई मायावी नहीं था। बाकी जो मेन लोग थे बहुत शक्तिशाली थे। तो यहाँ पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही रावण विचार करते हैं कि पहला दिन वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छा प्रारंभ किया तो समझो आधा काम हो गया। तो बहुत सारे मायावी सैन्य लोग को भेज देते हैं, जैसे कि परस्त हुए, महोदर हुए, और उनके साथ इंद्रजीत कहते कि मैं जाता हूँ। और इंद्रजीत बहुत ही तीव्र गति से आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं, और अनेक अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र प्रहार करना प्रारंभ करते हैं, और वानरों की सेना को समझो एक पूर्ण रक्त से भरा हुआ समुद्र की तरह पूरे युद्ध भूमि को कर देते हैं। इतना शक्तिशाली ये इंद्रजीत था। और उसी तरह बाकी सब योद्धाएं भी, जैसे हनुमान हुए, जामवन हुए, फिर द्विविद हुए, वो सब राक्षसों को मार रहे थे। परंतु अभी अपने मायावी रथ पर बैठकर ये इंद्रजीत लड़ने लगता है राम और लक्ष्मण से, और लड़ते लड़ते सूर्यास्त होने आता है। तो राम लक्ष्मण को बताया गया था कि वो बहुत मायावी है, और रात्रि के समय राक्षस लोग बहुत और मायावी हो जाते हैं। तो रात्रि के समय वे अपने आप को अदृश्य करते हैं। इंद्र से मिला हुआ वरदान और ब्रह्मा जी से मिला हुआ वरदान और अग्नि के मिला हुआ वरदान से उनके पास एक सर्प बाण था, और उस सर्प बाण से प्रहार करते हैं, और उस सर्प जाकर लक्ष्मण और राम को पूरा लपेट लेता है, और हाथ हिलाने तक की जगह नहीं थी। ब्रह्मा जी का वरदान था इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, और वो इतना प्रहार करना फिर प्रारंभ कर देते हैं। फिर राम और लक्ष्मण इंद्रजीत को ढूंढ के निकालो, तो 10 दिशा में 10 योद्धा जाते हैं, पर इंद्रजीत अदृश्य रहते हैं और ढूंढ नहीं पाते। और इन सब, क्योंकि दिख नहीं रहे व्यक्ति, तो लड़े कैसे? तो इन सब महान वानरों को भी पूर्ण रक्त रंजित कर देते हैं। और ये देखकर देवतागण और बाकी लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि इंद्रजीत लगता है युद्ध जीत जाएगा। और फिर इतना प्रहार कर देता है राम और लक्ष्मण पर, उनके पूरे शरीर में 1 मिलीमीटर का स्थान और गैप तक नहीं छोड़ते, और पूरा शरीर उनका रक्त रंजित हो जाता है।
और मूर्छित होकर और राम और लक्ष्मण धरती पर गिर जाते हैं। तो जैसे ही धरती पर वो गिर जाते हैं, सब लोगों को लगता है हाय ये क्या हो गया। सब वानर लोग कहने लगते हैं हाय राम। हाँ, तो जो राम का नाम लेकर जिनको उत्साह मिलता था, उनके हाथ से अस्त्र गिर गया, मेन व्यक्ति ही नीचे गिर गए। सुग्रीव विचार करने लगे ये क्या हो गया, और इंद्रजीत को लगता है कि मैं अभी जीत गया हूँ। और लक्ष्मण गिरते वक्त सोचते हैं कि अभी प्राण बचाना मुश्किल है, और त्याग करते हुए नीचे गिरते, ऐसा लगता है अभी कुछ होगा ही नहीं। और राम और लक्ष्मण जी धरती पर गिरे हुए हैं, बाकी सब लोग वहाँ पर आते हैं और अश्रु आने लगता है वानरों के नेत्रों में। यहाँ पर कपटी हमारे इंद्रजीत को लगता है कि मैं युद्ध जीत गया। तो कभी कभी ना हमको ना थोड़ा वेट करना चाहिए। एक भक्त ने मुझे एक क्लिप भेजा था जिसमें 2016 के 2020 वर्ल्ड कप का भारत और बांग्लादेश का मैच था बेंगलुरु में, और वहाँ पर आखिरी ओवर का मैच था और बांग्लादेश के खिलाड़ी थे मुशफ़िकुर रहीम और मोहम्मदुल्लाह करके दो खिलाड़ी, बहुत ही रोमांचक खिलाड़ी है दोनों, वो खेल रहे थे। और वे बॉलर थे हार्दिक पांड्या। तो 3 बॉल, इतना उन्होंने अच्छा 3 बॉल पहले खेल दिया ओवर का कि 3 बॉल में केवल 2 ही रन चाहिए था। तो जोश में आकर 3 बॉल में जब केवल 2 रन का ये था तो नाचने लग गया था वो रहीम कि वो मैच जीत जाएगा। नेक्स्ट बॉल में रहीम आउट हो गया, उसके नेक्स्ट बॉल में मोहम्मदुल्लाह आउट हो गया, और आखिरी बॉल में 2 चाहिए था, फिर रन आउट हो गया। तो वीडियो क्लिप उन्होंने भेजा था छोटा सा, उसमें वो लिख रहे थे कि नेवर सेलिब्रेट बिफोर इट्स डन। तो इसी प्रकार से शायद एक क्लिप इंद्रजीत ने देखा नहीं था। तो इंद्रजीत रावण के पास जाते हैं लंका में, और लंका में जाकर रावण को कहने लगते हैं कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। और आनंद देख के रावण को बहुत दिनों के बाद, 10 महीने के बाद कोई आनंद की खुशी आई है। वो नाचने लगते हैं आनंद के समाचार को सुनकर और कहते हैं मेरे पुत्र कैसे कर दिया तुमने, एक ही दिन में सब समाप्त कर दिया। इतना बड़ा बड़ा राम और लक्ष्मण का मैंने ये सुना था, वो करते ये कहते, खरदूषण को कर दिया, 14,000 सैनिकों की हत्या कर दी, और आप एक ही दिन में समाप्त कर दिए। पुत्र किसका है? उनको आलिंगन किया प्रेम से और सब खुशी मनाने लग गए। और ये जो समाचार है, क्योंकि सब जगह लंका में भी नाच गाना होने लग गया, सब मनोरंजन करने लगे। लंका का विनाश होने के बाद पहली बार दारू पीने का, सेलिब्रेशंस का कार्य चालू हुआ था। फिर ये जो समाचार है राक्षसी लोग जाकर सीता माता को देते हैं, सीता माता मूर्छित होकर गिर जाती है, रोने लगती है, विलाप करती है। फिर त्रिजटा जो कि विभीषण की पुत्री है, उनको कहते हैं हमारे रावण कि जाओ ये पुष्पक विमान पर बैठा कर लेके जाओ सीता देवी को और दिखाओ कैसे उधर मृत्यु हो गया उनको लगता है मृत्यु हो ही गया। हालांकि राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए थे। सुग्रीव विचार करने लगे क्या करना चाहिए, अन्य लोग भी विचार कर रहे थे, और यहाँ पर रावण खुशी मनाना चालू, सेलिब्रेशन चालू, पटाखे उड़ाना चालू, मैच अभी तक कुछ जीता नहीं, कुछ नहीं, और यहाँ पर बॉम्ब फोड़ना चालू, सेलिब्रेशन चालू, केक कटिंग चालू, दारू के बोतल खोलना चालू। तो इतना सब मनोरंजन, ये सब आनंद उठा रहे थे। त्रिजटा सीता को ले जाते हुए कहती है कि आप चिंता मत करिए, पहले देखते तो है। और जैसे ही देखते हैं कि राम और लक्ष्मण धरती पर गिरे हुए हैं, क्योंकि पास में जा नहीं सकते, दूर से देखना है, तो सीता माता पुष्पक विमान के वहीं पर गिर जाती है और विलाप करके रोने लगती है और कहती है कहाँ गए वो ब्राह्मण, मुझे विवाह करते हुए कह रहे थे कि मैं इतनी सुंदरी हूँ, मेरे केस इतने काले हैं, मेरे नेत्र इतने सुंदर है, मेरी पूरी शरीर इतनी सुंदर है और मैं गुणों से बनी हुई हूँ, और मेरे को सौभाग्यवती का पूरा उन्होंने आशीर्वाद दिया था और कहा था कि आपको कभी आपके पति की मृत्यु को देखने का कभी ऐसा दुर्घटना आपके जीवन में आने ही नहीं वाला है, और मैं यहाँ इतने युवा आयु में और मेरे पति नहीं रहे तो अभी मैं जी कर क्या करूँगी, मेरे राम नहीं है तो मुझे अभी जीवन जीने की कोई अभिलाषा नहीं है। तब त्रिजटा उनको कहती है शांत रहिए, आप देख रहे हैं इन सब वानरों का हाव भाव, वो उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई चर्चा विमर्श कर रहा है। अगर लक्ष्मण और राम का अगर मृत्यु हो जाए तो वे बात क्यों करेंगे, आगे का कार्य प्रारंभ करेंगे, और वैद्य को क्यों लाएंगे। तो कृपा करके एक चीज़ यहाँ से देखकर हमको पता चलता है कि अभी तक वो अनर्थ हुआ नहीं जो आप विचार कर रहे हो। और दूसरा, पुष्पक विमान पर कोई विधवा जा ही नहीं सकती है, तो आपके पति का देहांत नहीं हुआ है। तो त्रिजटा का
जो आश्वासन था, त्रिजाता उनको प्रेरणा भी देती है और उनके प्रेरणादायक शब्दों को सुनकर खुश होती है। और त्रिजाता और सीता पुनः अशोक वाटिका जाते हैं और सीता वहाँ पर प्रार्थना करने लगती है कि मेरे पति को ठीक कर दो, और अन्य देवताओं और सब लोगों से वो प्रार्थना करने लगते हैं। यहाँ पर किसी तरह रामचंद्र जी को होश आ जाता है और रामचंद्र देखते हैं कि लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए, लगभग मर गए। तो विलाप करने लगते हैं, मैं कैसे लक्ष्मण के बिना, लखन के बिना मैं कैसे रहूँगा। मुझे वहाँ वनवास जाने के लिए कहा था दशरथ ने, फिर भी मेरे साथ ये आया। उनकी माता सुमित्रा को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे कहूँगा कि अपने छोटे अनुज का रक्षा नहीं कर पाया, लक्ष्मण का रक्षा नहीं कर पाया, और मेरे पत्नी को ढूंढ निकालने के लिए, मेरे पत्नी को रावण के यहाँ से वापस ले आने के लिए लक्ष्मण युद्ध करने लगे। तो मुझे नहीं कहेगी पत्नी के सुख में, पत्नी के इसमें आपने किसी और को बलि चढ़ा दिया। तो मैं उनको बताऊंगा, मैं जान की नहीं मिली तो भी मुझे चल जाएगा, परंतु मेरे भाई के बिना मैं रह नहीं सकता। मुझे लगता है कि मुझे प्राण त्याग करना चाहिए, या हमको सुग्रीव कहते हैं फिर सुषेण को कि एक काम कीजिए, ससुर जी उनके सुषेण को, कि दोनों को हम किष्किंधा ले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे वनस्पति हैं, वहाँ पर बहुत सारे आयुर्वेद का या अन्य जड़ी बूटी है, तो उन सब से हम उनको औषधि देंगे और उससे वो ठीक हो जाएंगे। फिर वापस हम आएंगे, फिर लड़ने का प्रयास करेंगे। पर फिर जाना फिर आना, 18 दिन समाप्त, सीता नहीं तो कोई ना, दोनों में से एक किसी का तो नुकसान होना ही था। रामचंद्र आग और खाई के बीच थे, क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सुषेण उनको कहते हैं कि ऐसा मत करिए, ऐसा मत व्याप कीजिए, आपको देखकर सारी सेना यहाँ पर उत्साहित होती है। रामचंद्र अपने आप को संयम दीजिए। और वो कहते हैं कि कुछ विशाल पर्वत है जो क्षीर सागर के पास है, और जब समुद्र मंथन का लीला हो रहा था तो अमृत के कुछ बूंद वहां पर गिर गए थे। तो इन पहाड़ों पर जितने भी जड़ी बूटी है वो संजीवनी पूर्ति है, उनको कोई तो व्यक्ति ले आ जाए तो इनको प्राण मिल जाएगा। तो वो कहते हैं कि हनुमान आप ले आइए। तो जैसे वो कह रहे थे कि हनुमान आप ले आइए और सुषेण अपनी बात कर ही रहे थे, इतना जोर से एक तूफान आता है कि सब वानर यहाँ वहां गिरने लगते हैं। हनुमान जी भी अपने आप को संभालने के लिए बहुत कठिनाई से संभाल पाते हैं। और वो देखते हैं कि एक विशाल सा, दूर से एक विशाल पक्षी, तो उनको स्मरण आता है, अरे संपत्ति आ रहा है क्या? पर संपत्ति तो नहीं आने वाला था। फिर वानर विचार करते हैं जटायु वापस आ रहा है क्या? पर जटायु तो प्राण त्याग चुका है, फिर ये आ कौन रहा है? तो जैसे ही वो समीप समीप आने लगते हैं, फिर जामवन कहते हैं ये कोई साधारण नहीं है, ये आ रहे हैं गरुड़ जी। तो गरुड़ जी को आते हुए देखते हैं। तो गरुड़ जी जैसे ही, अभी वो कैसे थे, नरसिंह की तरह है, हाफ मैन हाफ लायन जैसे नरसिंह है, गरुड़ जी भी हाफ ईगल और हाफ मैन, अर्ध पुरुष और अर्ध चील कहते हैं, कुछ लोग काइट कहते हैं, जो भी है, बाज की तरह वो सुंदर थे या शक्तिशाली थे। तो ऐसे प्राणी भी सुंदर दिख सकते हैं अगर वो भगवान के भक्त हो। तो नीचे जैसे ही आते हो, ये सर्प के जितने भी सर्प उनको बांध के रखे थे लक्ष्मण को, सब भाग जाते हैं, सब तुरंत। और गरुड़ जी वहाँ पर जाते हैं और उनके मुख पर हाथ लगाते हैं। तो जैसे ही उनके मुख पर हाथ लगाते हैं तो पूर्ण प्रकार से वो स्वस्थ हो जाते हैं, लक्ष्मण भी खड़े हो जाते हैं। फिर ये देखकर रामचंद्र उनको धन्यवाद व्यक्त करते हैं गरुड़ जी को कि आपने ये सेवा दी। और उनको ये सेवा प्रदान करने के बाद वे कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वे फिर उनको बताने लगते हैं कि किस प्रकार से आपने इस एकदम ऐसे घड़ी में हमारी सहायता की जहाँ पर हमारे पास कोई और उपाय नहीं था। फिर गरुड़ जी उनको कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेवा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यहाँ पर आइए, और आप यहाँ पर आकर इसको कृपा करके आपने ये सेवा की। तो गरुड़ के इस सेवा से राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको आलिंगन देते हैं। तो अगर किसी को आलिंगन दे रहे भगवान तो समझ जाइए बहुत प्रिय है। तो उदाहरण भी दिया था, जब हनुमान जी ने सेवा किया था तो गरुड़ ही आपके जैसा सेवा कर सकता है। तो इस गरुड़ के बारे में जानने का कोई इच्छा करता है तो इनके बारे में बताते हुए जामवन जी बताते हैं कि गरुड़ है कौन। तो वो बताते हैं कि राम जी आप पर जब आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे,
आक्रमण करने से जब आप पर प्रयास कर रहे थे रावण, मारीच के मार्ग से मारीच को सोने का हिरण बनाकर भेज दिया था और सीता माता को आकर्षित किया, और रथ पर बैठकर जब सारथी के साथ वो आ रहे थे रावण, तो सारथी और रावण जब एक स्थान पर आते हैं जहाँ पर देखते हैं कि एक पेड़ की शाखा को लटके हुए साधु है जो अपने कद में बहुत छोटे थे, शरीर में बहुत छोटे थे, पर कीर्ति में बहुत महान थे और तपस्वी थे। उनका नाम था वैखालियस। तो ये वैखालियस को देखकर आकर्षित होते हैं और सारथी पूछते तो रावण बताते हैं कि इसकी बहुत बड़ी कथा है। तो रावण को ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं था, हर प्रसंग का उसको ज्ञान था, उपयोग कुछ करता नहीं था। तो उन्हें बताना प्रारंभ करता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी से मानस पुत्र हुए मारीच, और मारीच के पुत्र थे कश्यप, और कश्यप दक्ष प्रजापति के 13 बेटियों से शादी करता है। अभी 2 लड़की भी एक साथ की, 2 बहन भी किसी घर में शादी कर ले तो शांति का वातावरण मेंटेन करना लगभग असंभव है। 13 के 13 एक ही घर में, मतलब उनका 1 BHK फ्लैट नहीं था कश्यप जी का, पूरा एक ग्रह ही होगा उनका, तो अलग अलग जगह पर रहते होंगे, और हर पत्नी का अलग अलग विशेषता है जिससे हमको पता चलेगा। तो इनमें से 2 उनके प्रमुख थी, दीति और अदिति। दीति से दैत्य आए और अदिति से देवता लोग आए, और दानु करके पत्नी थी जिनसे दानव आए, और 2 उनकी पत्नी से जिनका नाम था कद्रु और दूसरी का नाम था विनीता। तो विनीता और कद्रु साथ में रहते थे, और कद्रु और विनीता एक बार चर्चा कर रहे थे और उनमें कुछ झगड़ा हो जाता है किसी बात पर, छोटी सी झगड़ा थी। तो उनको देखते हैं कि किस बात पर चर्चा हो रही है, तो सुनने के बाद वो बताते हैं कि जो इंद्र है, इंद्र का जो उचिश्रव करके घोड़ा है, वो उसका रंग क्या है, इस पर उनका वाद विवाद हो गया था। कद्रु कह रही थी कि घोड़े का पूरा शरीर का रंग श्वेत है परंतु उनकी पूंछ काली है। तो विनीता ये बहुत अच्छी भक्त थी भगवान की, तो वो कहती है कि मुझे जहाँ तक इंद्र के बारे में वर्णन सुना है साधुओं से, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पूरा श्वेत वर्ण है। तो कहते शर्त लगाती हो? अब दोनों में शर्त लग गया, दोनों सौत है, और कद्रु छल कपट से इनको दबाना चाहती थी विनीता को। तो वो कहते ठीक है, क्या करना है हमको? तो कहते हैं कि देखो, अगर पूछ अगर काली निकली तो कद्रु उनको कहते विनीता को कि आप आजीवन मेरी दासी बन के मेरी गुलामी करोगी। तो विनीता सोचती है और कहती है ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरी दासी बनोगी? तो कहते हैं ठीक है, साउथ लोग को इससे अच्छा क्या चाहिए कि साउथ उनकी दासी बने। तो ये दोनों तैयारी करते हैं, दोनों वहाँ जाते भी है। तो जैसे ही वहाँ जाते हैं तो विनीता को विश्वास नहीं होता, विनीता को, कि उनका जो पूंछ है वो काले रंग का है, और देखती है कि उनके भाग्य में अगर विधाता ने ऐसे लिखना है उनका दासी बनने का, तो कहती है कि मैं ठीक है, मैं दासी बनने के लिए तैयार हूँ, और वो दासी बन जाते हैं। परंतु अपने भाग्य को भी बहुत अच्छा बताती है कद्रु विनीता के जाने के बाद, क्योंकि उन्होंने छल कपट से जो उनके बच्चे थे, प्रसंग इस प्रकार से है कि कश्यप मुनि को दोनों पत्नी जाते और कहते संतान चाहिए। तो कद्रु कहती कि मुझे 1000 संतान चाहिए। तो कहते तथास्तु। फिर विनीता को पूछते हैं तो कहते हैं कि मुझे 2 ही संतान चाहिए, परंतु हर एक व्यक्ति इन 1000 से शक्तिशाली होना चाहिए। तो उनकी बुद्धिमत्ता को देखकर वो भी कहते हैं तथास्तु। तो संग करने के बाद इनको, अब इनका विशेष प्रकार से इनके संतान जन्म लेते हैं। तो इनको 1000 अंडे होते हैं, इनको 2 अंडा होता है। तो दोनों 1000 और 2 अंडों को एक बड़े से बर्तन में या कोई भी विशाल बर्तन रहे उसमें थोड़ा सा गर्म पानी में रख दिया जाता है और प्रतीक्षा की जाती है। कुछ समय के बाद इनके 100 संतान जन्म लेते तो सर्प थे सब, और इनको, और उन सर्पों में शेष है, उन सर्पों में वसुकी है, उन सर्पों में तक्षक भी है, जो परीक्षित महाराज के वहाँ पर हमने देखा है जन्मेजय जब यज्ञ करते तो तक्षक को मार देते हैं, और जिसके कारण परीक्षित महाराज का देहांत होता है, एक्सटर्नल कारण। और यहाँ पर ये देखती है कि इनको संतान हो गए, मुझे नहीं हुआ है। तो ये जो संतान है, ये काले सर्प लपट गए थे पूंछ से
उशिश्रव के घोड़े से, इसलिए वो काला रंग दिख रहा था। तो छल कपट से उन्होंने कार्य किया था। तो हम देखते हैं कि जब दो स्त्री एक साथ रहती है, खास करके सौत हो, तो कंपटीशन उनका जोरदार रहता है। और खास करके मुझे पहला बच्चा हो जाए ताकि मेरे पति का उत्तरदायित्व वो बने, वो राजा बने, तो जब उत्तराधिकारी। तो जब ये हम देखते हैं कि महाभारत में भी एक प्रसंग है जहाँ पर कुंती महारानी और गांधारी गर्भवती है और वेदव्यास ने उनको आशीर्वाद दिया है कि 100 शक्तिशाली पुत्र तुमको जन्म देंगे। और उसके पहले उनको समाचार मिल जाता है कि धर्मराज या यमराज के कृपा से, धर्मराज की कृपा से पांडु को और कुंती को पुत्र हुआ है, युधिष्ठिर। तो गुस्से में आकर, अभी गांधारी बहुत तपस्वी है, पति नेत्रहीन है, इसलिए पट्टी बांध लेना ऐसा एग्जाम्पल दूर दूर तक कहीं नहीं है। पर वो जो ईगो है, स्त्रियों का अहंकार है कि मुझसे पहले कैसे जन्म ले लिया, और वो चेंज नहीं हो सकता कभी। तो उन्होंने अपने पेट पर मुक्के से जोर से प्रहार किया। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ा सा भावना विनीता को भी आया और अंडा अपने समय से पहले उन्होंने फोड़ दिया। तो उसमें थोड़ा आधा डेवलप व्यक्ति बाहर निकला जो पूर्ण रूप से रूपांतर नहीं हुआ था। और बाहर आने के बाद वो कहता है, माँ आपने इतनी जल्दबाजी क्यों कर दी, समय था। और वो थे अरुण, और वो अरुण बनते हैं सारथी। किनके? सूर्य के। जो रेडिश कलर दिखता है ना सूर्यास्त के और सूर्योदय के वक्त, सैफ्रॉन, रेडिश, जो भी आप कहो, वो अरुण कहते हैं। और वो सारथी है, रथ चलाते हैं सूर्य का, और सूर्य का रथ चलाते हैं। और उनकी पत्नी सैन्य के साथ उनका विवाह होने के बाद उनको पुत्र जन्मे थे, जटायु और संपत्ति। तो ये उनके पुत्र जटायु और संपत्ति। मतलब जो गरुड़ है वो चाचा है जटायु और संपत्ति के। तो एक प्रकार से उन्होंने सहायता की जटायु के वध का, जिन्होंने इनकी हत्या की थी अपने भतीजे का रावण ने। तो ये भगवान को भी उन्होंने सहायता की, उनकी सेवा ही है। तो अब गरुड़ जी, अब वो विचार करते रहते हैं, कौन? विनीत, कि अभी क्या करे। तो धैर्य रखे रहते हैं। पर अरुण जाते हुए कहते हैं कि माँ धैर्य रखो, आपको ये जो गुलामी मिली है इसका पूर्ण प्रकार से आपको स्वतंत्र कर सकता है। तो तू प्रतीक्षा करती है। तो 500 और वर्ष होने के बाद, 500 वर्ष का किसी का बच्चे का वेट करना वगैरह वगैरह, आप सोचिए कितना मेहनत किया होगा, कितना उनमें धैर्य होगा। अगर 9वां महीना भी पहुंच गया तो व्यक्ति विचार करेगा कुछ कॉम्प्लेक्स है क्या। तो हम जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो तुरंत और अधिकतर डॉक्टर कह देते हैं कि रिस्क नहीं लेते हैं इनका, आप क्या करिए, ऑपरेशन कर दीजिए, प्रयत्न कीजिए कि इनको हम कोई अन्य मार्ग से संतान नेचुरली नहीं होगा, ये सीजरिंग कर देते हैं। परंतु यहाँ पर देखिए वो धैर्यपूर्वक रुकी रही। कौन? विनीता। और एक सही समय पर गरुड़ जन्म लिया। और गरुड़ जन्म लेने के बाद विनीता पक्षी थी, तो उनके कश्यप मुनि मानव जैसे थे, ऋषि मुनि। तो उनका जो संतान जन्म लिया वो पक्षी, आधा पक्षी और आधा इनकी तरह, मनुष्यों की तरह। और गरुड़ को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। गरुड़ ने कहा कि मैं आपको छुड़ाऊंगा। फिर गरुड़ को उनके भाइयों के साथ चर्चा करते, मतलब जो उनके कजिन्स हैं उनको कहते हैं, स्टेप ब्रदर आप कह सकते हैं। और उनको कहते हैं कि देखिए मेरी माता को छोड़ दीजिए, आप अभी बहुत समय से आपकी सेवा की है। तो कहते हैं एक शर्त पर छोड़ेंगे। ये सब जो सर्प थे वो बहुत ही भयानक थे। तो इन्होंने कहा कि एक शर्त पर छोड़ूंगा। तो उन्होंने कहा किस पर? अगर आप हमको वो जो देवताओं के पास अमृत है ना, अमृत, वो लाकर अगर आप दे दोगे तो हम आपकी माँ को स्वतंत्र कर देंगे। ये हमारा शब्द रहा, वचन रहा। सर्पों पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पर और कोई मार्ग नहीं था गरुड़ के पास। तो गरुड़ अपनी माता से आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं, माता मैं ये कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप कृपा करके मुझको आशीर्वाद दीजिए। माता से वो आशीर्वाद लेते हैं। और गरुड़ जी फिर को उनकी माता कहती है कि मेरा आशीर्वाद से ही ये सब काफ़ी नहीं है, आप कृपा करके अपने पिताजी महामुनि कश्यप के पास जाइए। तो कश्यप ये सप्त ऋषि में से एक महान ऋषि है और ये बहुत शक्तिशाली है। तो ये कश्यप मुनि के पास वो जब जाते हैं अपने पुत्र को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आपकी जो सौत माँ है वो आप पर बहुत अत्याचार किया, आपके माता पर, मैं जानता हूँ, और नीति और नियति उनको एक दिन बिल्कुल दंड देगी। तो कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो पुत्र? वो कहते हैं कि मैं इंद्र से देवताओं के यहाँ जा रहा हूँ ताकि वो
अमृत ले आओ और उस अमृत देकर अपने माँ को छुड़ा दूंगा। तो वो कहते हैं कि देवताओं के पास जाना है इतना आसान नहीं है, और उनसे लड़कर देवता लोगों को अपने प्राण से ज़्यादा प्रिय वो अमृत है। अमृत का अर्थ ये नहीं कि डेथ नहीं होएगा, पर अमृत का अर्थ ये है कि नॉर्मल डेथ नहीं होगा, पेनफुल डेथ नहीं होगा, और लाइफ बहुत लंबा होगा, जीवन बहुत लंबा जाएगा, बहुत मतलब बहुत लंबा। वो अमृत है। मैं तो फिर क्या भक्ति करने की आवश्यकता है, क्या अमृत पी लो फिर शाश्वत रहो, आध्यात्मिक जगत जाने की क्या आवश्यकता है। वो अमृत का डेफिनेशन वो है। तो ये अमृत के लेने के लिए वो प्रयत्न करते हैं, और वो कहते हैं कि कश्यप मुनि कि इसके लिए आपको बहुत शक्ति लगेगी, और इनका ना बहुत एपेटाइट था गरुड़ का। तो वो कहते हैं कि ये एक कार्य कीजिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है दूर कहीं, तो दृष्टि उनकी बहुत दूर तक है, ईगल का जो विजन रहता है बहुत दूर का रहता है। हाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? तो कहते हैं कि एक विशाल हाथी और एक विशाल कछुआ लड़ रहे हैं। तो ये कछुआ और ये जो विशाल हाथी है, ये पिछले जन्म में बहुत बड़े राक्षस थे, और इन दोनों राक्षस भाई भी थे, पर इन दोनों में पिताजी का जो प्रॉपर्टी है वो कौन लेगा, इसके कारण इनका झगड़ा प्रारंभ हुआ, युद्ध प्रारंभ हुआ, और ये जन्म में भी लड़ी रहे। वो जन्म में एक दूसरे को उन्होंने श्राप दिया था कि तुम हाथी बनोगे और तुम कछुआ बनोगे, तो एक हाथी बन गया, कछुआ बन गया, और उनका युद्ध लड़ रहा है। तो देखिए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट व्यक्ति को कछुआ और हाथी बना सकता है, और नेक्स्ट लाइफ में भी झगड़ा लगा सकता है। तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बहुत बड़ा इश्यूज है। सिविल कोर्ट में 2 ही केसेस जाता है, एक तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज और एक मैरिटल स्टेटस पर, मतलब डिवोर्स केसेस। तो इस पर ही 2 कार्य चलता रहता है, और कोई कार्य होता नहीं वहाँ पर, अधिकतर कार्य यही है सिविल कोर्ट पे। तो यहाँ पर वो उनका आशीर्वाद लेकर तेजी से उड़कर अपने पंजों में दोनों को पकड़ते हैं, और दोनों विशाल हाथी और ये विशाल कछुए को लेकर एक पेड़, विशाल पेड़, ये दैविक लोक पर, यहाँ पर धरती पे नहीं हो रहा है, सब समझने का प्रयत्न करो, एक अलग स्पेयर पे हो रहा है कार्य। तो उस विशाल पेड़ के विशाल शाखा पर जाकर रख देते हैं। जैसे ही वो रखते हैं, शिकार को और खाने की इच्छा से प्रारंभ करते हैं, उसी क्षण उनको मालूम पड़ता है कि कुछ और हो रहा है। तो वो तुरंत अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो जो शाखा है इन तीनों के वजन से नीचे टूट कर गिरने वाली थी। टूटते हुए देखते हैं तो पहले तो चोंच पर ले लिया था उन्होंने खाने के लिए, पर उनके चोंच से गिरते हैं तो अपने पंजों से पकड़ लेते पाँव के, और वो बाद में देखते हैं कि कुछ साधु लोग हैं जो अलग दिख रहे हैं, छोटे हाइट के, छोटे कद के हैं, पर तपस्या कर रहे हैं लटक कर। तो इन साधुओं को भी प्राण बचाना है, तो अपने पाँव से उस शाखा को पकड़ लेते हैं, और वो शाखा जाकर एक जगह रख देते हैं जहाँ पर वो फिर से अपनी तपस्या कंटिन्यू करती है। नहीं तो वो जो उनका हाथ छूट जाता और वो जो शाखा है उनके सिर पर गिर जाता तो उनको मृत्यु होता। तो ये वैखालिया वही है जो रावण बता रहे थे, जिनको तपस्या करते हुए देख रहे थे जनस्थान आते वक्त। अब आगे का कथा इस प्रकार से बताते हैं कि जो गरुड़ है, फिर पेट भर के खाने के बाद हाथी को, विशाल हाथी को और इस कछुए को, फिर उड़ते हुए स्वर्ग की ओर जाते हैं। और उनको पता था कि देवताओं तक एक समाचार तो पहुंच गया होगा, संदेश तो पहुंच गया होगा कि मैं ये अमृत लेने आ रहा हूं, तो वो थोड़ी ना खाली बैठेंगे। तो उन्होंने बहुत 4 श्रृंखला बना दी थी डिफेंस की। डिफेंस का लाइन था, पंक्ति बनाई थी, स्वयं की रक्षा की पंक्ति। तो प्रथम पंक्ति इस प्रकार से था कि 1000 महान योद्धा थे। गरुड़ ने कुछ नहीं किया, 2 पंखों को फड़फड़ाने लगे जोर से, इतने जोर से हवा आया कि वो लोग से कहीं अन्य लोकों में जाकर गिर गए। वो सब लोग प्राण खो दिया या उसका वर्णन नहीं है, पर वो उड़ गए वहां से। तो ये देखकर जो प्रयास कर रहे थे उस हवा को रोकने का, वायु हवा से मुक्त करने का उस स्थान को, पर कर नहीं पाए। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि वायु पर भारी पड़ गए। अब आगे का नेक्स्ट श्रृंखला यह था कि अग्नि ने पूरा आग लगा दिया था वहां पर कि वो आगे आ ना पाए, और दूर से उनको पता चल रहा था गरुड़ जी को कि उनके त्वचा को जलन हो रहा है। तो समुद्र में जाते हैं और अपने मुंह के अंदर और चोंच में इतना जल भर के आते हैं कि विचार करो, बहुत सारा जल। अभी गरुड़ कितने बड़ा होगा आप विचार कीजिए। वो जल लाकर वहां पर थूक देते हैं, और जैसे थूकते हैं पूरा अग्नि उद्वस्त हो जाता है। और फिर ये दूसरी श्रृंखला थी। तीसरी श्रृंखला देखते हैं कि 2 चक्र है, और वो धातु के बने हुए चक्र थे विशेष,
और इनके चक्र के बीच में दो धारदार एकदम रेजर्स जो शार्प रहता है उतने धार के जो रेज है, और उसके बीचों बीच रखा गया है ये सोने का मटका जिसके अंदर है अमृत। अगर गरुड़ ने प्रयत्न किया तो अंग कट के टुकड़े हो जाएंगे, तो अब जाए तो कैसे अंदर जाए। तो विचार कर ही रहते कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या बुद्धि लगाया, जैसे ही एक साइड का वो जो ब्लेड है वो और उसमें थोड़ा अंतर है, तो उसके अंतर को उन्होंने नाप लिया और उतने क्षण में सब कार्य करना है कटने से पहले। तो जंप करके जैसे अंदर जाते हैं तो उनको जो पता, अंदर बराबर सेंटर में जाते हैं और मटके के बाजू में ही है, पर मटके के बाजू में अदृश्य रूप में दो विषैरी सर्प थे। अभी सर्प और इनका पहले से ही 36 का नंबर हो गया था कि कद्रु के पुत्रों के साथ तो उनको कोई दया नहीं रहेगा। तो उनको देखकर वो इस प्रकार से पंख उड़ाते हैं कि दोनों सर्प पहले जाकर उस अंदर गिर जाते हैं और ये साइड एज में थे। तो जैसे अंदर गिरते हैं तो उनका कीमा बन जाता है, कट के पूरे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कीमा बन जाता है। और फिर छोटा साइज करके बीच में जाते हैं ताकि वो लगे नहीं, रेजर साइज छोटा करते हैं एकदम समझो स्पैरो के साइज का। और उसके बाद अचानक अपने विशाल कर देते हैं समय को देखते हुए, और वो पूरा चक्र टूट के टुकड़ा हो जाता है। और उस सोने के मटके में अमृत को अपने हाथ में लिए हुए अपनी माँ को बचाने के लिए, देखिए वो सोने का जो मटका है उसके अंदर अमृत था, खुद भी पी सकते थे, अमर हो सकते थे, पर गरुड़ जी को इसमें ज्यादा रुचि नहीं था। वो निस्वार्थ व्यक्ति थे, अपनी माँ को छुड़ाना है, मैं पीकर क्या करूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है शाश्वत रहने में, मुझे केवल इच्छा है कि अपनी माँ की सेवा करूँ। इसको कहते हैं सेवक, जो सेवा दिया है वो करने गए, पिया नहीं उन्होंने। अगर किसी और हमारे जगह कोई होता तो हम माँ के पास पहुँचते भी नहीं। तो ये व्यक्ति वो मटका लेकर उस दिशा में जाते हैं जहाँ पर नाग लोग वहाँ का उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंद्र बीच में आ जाता है और इंद्र युद्ध करते हैं और बहुत ही घनघोर युद्ध होता है और भीष्म युद्ध होता है, बहुत समय तक चलता है। और देखते हैं कि ये सुन ही नहीं रहा है, ये हार ही नहीं रहा है, तो वज्र से प्रहार करते हैं। वज्र जाकर गरुड़ के शरीर को लगता है, कुछ भी नहीं होता है, वज्र वापस आ जाता है। और कुछ आचार्यगण कहते हैं कि इंद्र को बहुत बुरा ना लगे इसलिए गरुड़ अपना एक पंख का, क्या कहते हैं उसको, छोटा सा टुकड़ा रहता है ना, एक फेदर, वो गिरा देते हैं ताकि इंद्र को ज्यादा बुरा ना लगे। बेचारे का कॉन्फिडेंस इतना गिर जाएगा कि फिर कभी वज्र चलाएगा ही नहीं। फिर इंद्र कहते हैं कि अभी मिलाई कर देते हैं हम, अच्छा नहीं तो हम क्या करते हैं, रिकंसाइलेशन कर देते हैं, हृदय मिलन कर देते हैं, एक दूसरे के साथ डील कर देते हैं। देखिए आप, मुझे कोई समस्या नहीं है आपसे, आप ये ले जाओ, आप ये लोगे तो भी मुझे समस्या नहीं है, पर नाग लोगों ने पहले ही सब जगह इतना जहर फैलाना प्रारंभ कर दिया है और बाकी प्राणी जी नहीं पा रहे उनके जहर के कारण। अगर ये अमृत पी लेंगे वो, तो विचार कीजिए फिर क्या होगा बाकी जीवात्माओं का। तो गरुड़ जी उनको कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मुझे मेरी माँ को केवल उस परतंत्रता से छुड़ाना है, स्वतंत्र कराना है, आप मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दो। तो गरुड़ जी इंद्र जी को नमस्कार करते हैं एक दूसरे को, और गरुड़ जी उड़ते हुए जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं उस लोक पर। और जैसे ही गरुड़ के पास देखते हैं कि वो मटका है वो आ गया, जिसके बारे में वर्णन सब सुना था, नाग लोग अभी पता नहीं कैसे नाच रहे थे, पर नाच रहे थे, उल्लास मना रहे थे। हम देखते हैं ना सांप लोग, हाँ नाच सकते हैं, सॉरी मैं पाव के बारे में विचार कर रहा था, तो नाचने लगते हैं अपना म्यूजिक लगाकर, शायद वही नागिन वाला म्यूजिक लगाकर वो नाच रहे थे। तो नृत्य उनका चल रहा था और उल्लास मना रहे थे। और इनको ऐसा देखकर, ये इतने कपटी लोग हैं पर उसी तरह से थोड़े से भोले भी है, और इनके कपटी भोलेपन का मिक्सचर का मैं फायदा उठाता हूँ। और गरुड़ कहते हैं अरे आप पीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। और वो गरुड़ पूछने से पहले ही माँ विनीता को स्वतंत्र करते हैं और विनीता को अपने साथ देखकर गरुड़ और विनीता एक दूसरे को आलिंगन करते हैं, माँ के चरणों को आशीर्वाद लेते हैं। और इसके बाद गरुड़ कहते हैं अरे क्या कर रहे हो, इतना बड़ा दैविक ये चीज़ है, वो समुद्र मंथन के बाद निकला हुआ है और ये देवताओं के लिए है, आपको मिल रहा है, तो कृपा करके स्नान तो करो। सर्प लोग, तुम लोग तामसिक लोग, एक तो थोड़ा सतोगुण में आओ, स्नान करो थोड़ा, और फिर ये लोगे तो आप आजीवन रह पाओगे। स्नान करने जब जाते हैं तो इंद्र के साथ जो डील हुआ था अभी बाहर आता है, इंद्र छुपा था,
इंद्र भागते हुए आता है और वो उठाता है और निकल जाता है। तो स्नान करके जब रिटर्न आते हैं, सर्प देखते हैं कि इंद्र ऑलरेडी ले जा रहा है। इंद्र देखते हैं कि ले जा रहे हैं, तो इस सर्प लोग विचार करते हैं, अरे धोखा दिया गरुड़, धोखा दिया। तो इंद्र गरुड़ से मिलते हैं और गरुड़ को इंद्र आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं जो चाहिए मांगो पुत्र, जो चाहिए आपको। तो गरुड़ उनको एक ही कहते हैं, देखो मुझे भूख बहुत लगती है, मेरा एपेटाइट बहुत ज़्यादा है और मैं अन्य प्राणियों को इतना खाने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता हूँ, मेरा भोजन आप सर्प कर दो, इसके बाद मैं सांपों को खाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं, और अन्य क्या चाहिए, मछलियों को भी खाने की मेरी इच्छा है, ठीक है, ये भी आपको आशीर्वाद दे दिया। और अपनी माँ का बदला लेने के लिए वो कहते हैं कि कद्रू के जो बच्चे सब नाग, उनको मैं खाऊंगा। और इस प्रकार वहाँ पर विष्णु पहुँचते हैं और विष्णु कहते हैं कि आपके शौर्य पूरे तीनों लोकों में है और आपके बातों को सुनकर मैं बहुत आपसे प्रसन्न हुआ हूँ, आपके प्रति एक सेवा है, क्या आप वो करने के लिए तैयार हो? तो विष्णु जी के सामने अपने सर को झुकाकर इंद्र भी वहाँ पर है, वो कहते हैं गरुड़ आपका भाग्य खुल गया है कि हमारे भगवान, हमारे आराध्य देवत आपसे कुछ सेवा चाहते हैं। तो क्या चाहिए आपको? तो बोलते हैं कि मेरा सारथी बनिए आप, मेरा कैरियर बनिए आप, या सॉरी मेरा वाहन बनिए आप। तो वो उनके सेलेस्टियल व्हीकल बन जाते हैं सदैव के लिए। और विष्णु जब भी हम देखते हैं तो हमको गरुड़ जी दिखते हैं। कोई भी विष्णु मंदिर आप देखिए, वहाँ पर हनुमान जी होंगे एंट्री में और गरुड़ जी होंगे। इनके अलावा दक्षिण भारत में या कहीं भी पूरे भारतवर्ष में या विश्व भर में विष्णु मंदिर में गरुड़ जी और हनुमान जी निश्चित होंगे। तो इस प्रकार गरुड़ जी की ये महान ये है और उन्होंने इस महानता को, अपने भक्ति को इस प्रकार बताया है और वो सदैव भगवान श्री विष्णु का सेवा करते हैं। हम भागवतम के इसमें भी देखते हैं कि जहाँ पर गजेंद्र को जब मगरमच्छ पकड़ लेते हैं और उनका प्राण जा रहा था तो वो प्रार्थना करने लगते हैं, तो भगवान, कुछ आचार्यगण कहते हैं कि भगवान इतने जल्दीबाजी में जा रहे थे भक्त की रक्षा करने के लिए कि अपनी धोती पूरी पहनी नहीं हुई थी। तो उनको गरुड़ जी और अन्य लोग कहते हैं कि आप धोती पहन लीजिए और आप दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो, आपका वाहन है ना। फिर गरुड़ पर बैठ कर आप देखे होंगे उस एकदम क्या कहते हैं मॉन्यूमेंटल फोटो है जहाँ पर गजेंद्र है और नीचे वो विद्याधर मगरमच्छ है, गरुड़ अपने हाथी के सूंड पर वो कमल का फूल है और ऊपर से भगवान आ रहे हैं उनकी रक्षा के लिए। तो गरुड़ जी ने बहुत और अन्य बहुत सारे लीलाएं हैं। एक बार पारिजात फूल चाहिए था सत्यभामा को, तो गरुड़ पर बैठकर ही जाते हैं। फिर जब सत्यभामा के साथ वो जाते हैं और भौमासुर का वध करते हैं, ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं। इनके अलावा किसी व्यक्ति को ये पूरे कथा में कहीं ना कहीं एक प्रश्न जरूर आएगा कि हम देखते हैं कि हनुमान भगवान के भक्त है, वो है वेजिटेरियन, विभीषण भगवान के भक्त है, वो है वेजिटेरियन, जितने भी वैष्णव हमने देखे वो है वेजिटेरियन। अगर वैष्णव भी नहीं है, ठीक तरीके से धर्म को जानता है और भगवत की प्राप्ति करना चाहता है तो शाकाहारी रहता ही है। और आजकल कोरोना का सब जगह प्रचार भी हो रहा है कि गिव अप मीट ईटिंग, ये सब छोड़ दो। इसी के कारण कार्बन का जो रेटिंग्स है या जिसके कारण इस जगत में फुटप्रिंट्स कहते हैं, उसके कारण यहाँ पर प्रदूषण होता है और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है और ये सब अनेक चीज़ होता है। तो कृपा करके मांसाहार को बंद कीजिए, ऐसा हर एक ऑर्गेनाइजेशन कहता है और उसकी बहुत बड़ी प्रचार भी चल रही है कोरोना के दौरान। तो ये सब महान वैष्णव होते हुए गरुड़ कैसे खा सकता है? क्या गरुड़ को ज्ञान नहीं है कि मांसाहार गंदा है? क्या गरुड़ को पता नहीं है कि ये सब नहीं करना चाहिए? अब इसको समझना, इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे एक दृष्टिकोण से। सर्वप्रथम गरुड़ जी भगवान के महान भक्त हैं, उनके प्रति हम शंका यहाँ पर नहीं ला रहे, हम केवल अपने आप को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या प्रिंसिपल है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो परंतु जब वो भौतिक जगत में आता है या भौतिक शरीर जब उसको मिलता है तो भौतिक नियम का पालन होना ही है। रामचंद्र का जो वाल्मीकि रामायण है उसका पूरा वर्णन ही इस प्रकार से है, भगवान होने के बाद भी वो कोई भी रूल्स ब्रेक नहीं करते। मटेरियल लॉस, पिता की तरह, पुत्र की तरह, पति की तरह, राजा की तरह सब फॉलो कर रहे हो, सब नीति। इसलिए तो वहां पर समुद्र देव को प्रार्थना किया, अन्यथा प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि भगवान को, समुद्र देवता को देखने मात्र से पूरा जल के राख हो जाता है वो समुद्र, हवा में वाप बन जाता। परंतु वे नियम का पालन करते, प्रोटोकॉल का पालन करते, वैसे भक्त भी करते हैं। उदाहरणार्थ समझिए, कोई पाश्चात्य देश का व्यक्ति है और उसको संस्कृत सीखना है, तो
तो संस्कृत सीखना अच्छी बात है, पर अगर व्यक्ति संस्कृत सीखकर श्लोकों को अच्छा बोलेगा और अच्छा उच्चार करेगा तो ही भगवान का भक्त बन सकता है, ये धारणा गलत है। क्योंकि भक्त बनने के लिए किसी को कोई भाषा या अन्य या खास करके संस्कृत स्कॉलर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद के साथ उनके बहुत सारे शिष्य एक बार राजस्थान में गए थे और उनको एक मारवाड़ी व्यक्ति थे, बिजनेसमैन, उन्होंने उनको कहा था कि आपके जो शिष्य है इनका मैंने सुना है कि इनको आपने बहुत ज्ञान दिया, वो कुछ बोल पाएंगे? तो एक शिष्य को, एक लेडी डिसाइपल को कहते हैं कि आप ईसोपनिषद के श्लोक बोलो। प्रभुपाद ने कहा कि इनको सब उपनिषद आता है। अभी ईसोपनिषद आता है, उन्होंने गलत नहीं बोला उपनिषद आता करके, पर सब ईसोपनिषद तो 18 श्लोकों का ईसोपनिषद है और ये माता को 6-7 ही आता था, तो बोलना चालू करती ईशावास्य एकदम सर्वम, और उससे करते करते 6 पे आ जाती है, तो उनको लगता है कि आगे का मैं कैसे बोलूँ। प्रभुपाद कहते हैं बस हो गया, इससे तो आपको पता चल गया रहेगा ना कि इनको सब आता है। तो ये व्यक्ति कहता है इनका जो उच्चार है वो बराबर नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा रिनंसिएशन, आप प्रोनाउंसिएशन को मारो गोली, रिनंसिएशन पर ध्यान दो ना। वैराग्य है, सब कुछ त्याग दिया, पाश्चात्य देश के लोग हैं, साड़ी पहनकर आई हो, शाकाहार और इतना सबका नियम का पालन कर रही है, 16 माला करती है, इंद्र तृप्ति नहीं करती है, अपने पति की सेवा करती है, परिवार की सेवा करती है, भगवान की सेवा करती है, और क्या चाहिए आपको? तो उसी प्रकार संस्कृत स्कॉलर होने की आवश्यकता नहीं किसी भगवान का भक्त बनने के लिए। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में ऐसे अच्छे संस्कृत स्कॉलर्स की आवश्यकता भी है, जैसे हमारे हरिपार्षद प्रभु टाइप जबरदस्त संस्कृत स्कॉलर है हरिपार्षद प्रभु, तो वैसे लोगों की आवश्यकता है और हम चाहेंगे कि ऐसे लोग मिले, परंतु वो है करके कोई महान भक्त बनता है ऐसा नहीं है। जैसे वो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में वो ब्राह्मण था, उसको तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था ब्राह्मण होकर भी, फिर भी वह चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त किया। तो उसी प्रकार मैं ये दृष्टिकोण देने का प्रयत्न इसलिए कर रहा था क्योंकि प्रभुपाद एक महासत्संग में सभा में श्लोकों का उच्चार किया और उन्होंने कथा किया, तो एक साधु ने उनको कहा कि आप प्रभुपाद स्वामी जी, आपका जो उच्चार है वो संस्कृत का वो बहुत बंगाली एक्सेंट में। तो उन्होंने कहा क्या अपेक्षा करते हो, मैं जन्म लिया बंगाल में तो मेरे बंगाली एक्सेंट ही रहेगी। तो श्रील प्रभुपाद दिव्य है, श्रील प्रभुपाद अपने इच्छा अनुसार और भगवान के आदेश पर ही यहाँ पर आए हैं। वो हमारी तरह कर्मा के अनुसार किसी के माँ के घर में नहीं आए, परंतु यहाँ पर आने के बाद जो शरीर उन्होंने लिया और जिनको माता पिता बनाया और जो आहार वहाँ पर होगा, जो लाइफस्टाइल होगा, वो रहेगा ही व्यक्ति के साथ। ऐसे नहीं कि आप आध्यात्मिक स्तर पे दिव्य हो और भौतिक जगत पे आओगे तो वो नियम चला जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कभी। तो उसी प्रकार से गरुड़ जी दिव्य भक्त है भगवान के, परंतु भौतिक जगत में जब आते हैं तो क्योंकि उनका शरीर ही ईगल का है, अगर उनको शत्रुओं को मारना ही है, अन्यों को मारना ही है और भगवान को केवल उनको एक भक्त की तरह ही रखना है, तो मनुष्य का शरीर दिया हुआ था। ईगल का शरीर दिया है मतलब भगवान वैरायटी चाहते हैं, और भगवान वैरायटी उनका वो पर्सनल लुकआउट है कि उनको क्या प्रकार का वैरायटी और क्या आनंद आता है। और दूसरा स्तर पर अगर उनको शरीर मिला ही है तो फिर पंजे दिए तो चोंच दिए तो वृत्ति दी है ईगल की तरह मांस खाने का। तो इसलिए वो इस प्रकार से गरुड़ जी ऐसे मछलियों और अन्य को करके सर्पों को खाते हैं, और सर्पों से परेशान थे देवता, तो इन सर्पों को कंट्रोल करने के लिए ईगल है। ये भी एक नियति का अरेंजमेंट है। अब दूसरे दृष्टिकोण से हमको क्या समझने की आवश्यकता है, दिव्य व्यक्ति को आपके पर्सपेक्टिव से समझने की प्रयत्न मत कीजिए, उसको जो आचार्यों का दिव्य दृष्टि उससे समझने का प्रयत्न कीजिए। ऐसी तथाकथित दया का भाव दिखाने का प्रयत्न किया था शौबरी मुनि ने, और जमुना में आने का उनको अलाउ नहीं किया था, और वही जहाँ पर गरुड़ जी को अलाउ नहीं था वहाँ पर आकर कालिया आकर छुपा था, और वो शौबरी मुनि उनको कहते कि आप यहाँ पर आओगे तो आपको श्राप लग जाएगा। वो शौबरी मुनि का पतन हो गया। तो महान वैष्णव के प्रति जिनका क्रिया मुद्रा हम समझ नहीं सकते ठीक से, उनके प्रति अपने को कभी भी जजमेंट नहीं होना है, कभी भी अपराध नहीं करना है। तो ये समझ के रखिए कि गरुड़ जी विशेष है भगवान के भक्त, उनका आहार वही होगा, और इसके कारण वो अशुद्ध है ऐसा नहीं है। शास्त्रों में वर्णन है जब वो पंख हिलाते हैं तो वैदिक हिंस निकलता है। और एक क्या है, क्योंकि इतने महान भक्त है जो भी मछली वो खाएंगे, वो मछली जितना क्षण के लिए भगवान के महान भक्त, क्योंकि गरुड़ निरंतर भगवान का नाम लेते हैं,
तो उनका संग करेंगे चोंच के माध्यम से या पेट के माध्यम से, तो भगवत धाम जाएंगे, उनको भगवत प्राप्ति होगी। तो उस मछली का तो लाइफ परफेक्ट हो गया ना एक प्रकार से। तो इसलिए हमको समझना आवश्यक है कि हमारा पर्सपेक्टिव को थोड़ा चेंज करें, डायनामिक्स को थोड़ा चेंज करें। तो गरुड़ अपना ये नहीं छोड़ सकता है, जो उसका भौतिक जगत में जब वो आते हैं, जिनको शरीर मिला है, उस प्रकार से वो कार्य करते ही है। तो इस प्रकार गरुड़ की हमने महानता को देखा, और गरुड़ ने किस प्रकार से भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बचाया। और जैसे ही राम और लक्ष्मण स्वस्थ होकर खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर नृत्य चालू हो जाता है वानरों का, पूंछों को चूम चूम कर नाचने लगते हैं और सब कहने लगते हैं जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, राम लक्ष्मण की जय, राम लक्ष्मण की जय, राम लक्ष्मण की जय। तो रावण कहने लगता है मरने के बाद नॉर्मली लोग रोते हैं, ये सब होता है, सेलिब्रेशन हम कर रहे थे, ये भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दोनों पार्टी सेलिब्रेशन कर रहा है, मतलब मैच कौन जीता? और टाई तो हुआ नहीं रहेगा, और टाई हो गया तो दोनों भी नहीं नाचते। तो हुआ क्या है? फिर रावण को जब पता चलेगा तो फिर रावण आगे क्या करेंगे, किस प्रकार से अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और इस बार इंद्रजीत उस क्रिकेटर की तरह कार्य नहीं करेंगे कि मैच जीतने से पहले ही सेलिब्रेशन। तो राक्षसों का एक ये रहता है कि राक्षस लोग जल्दी सेलिब्रेशंस करते हैं। तो ये हमको सदैव याद रखना चाहिए, संयम रखना है। जीत गए, भगवान आपकी कृपा से जीत गया, मिठाई बांटा, खाया, हो गया, समाप्त। हार गए, भगवान ये आपकी कृपा है, आप चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूं, मैं से सीख लेता हूं, अगली बार ठीक से करूंगा। और बिना ज़्यादा दुखी हुए, डिमोरलाइज हुए प्रयास करते रहो। हमारे हाथ में केवल एक ही है, हम जो कर सकते हैं, ट्राई करते रहना, प्रयास करते रहना, अन्य कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर वानर भी वही कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको भी भविष्य पता नहीं। रावण को भी अभी लगभग पता चल गया था कि इतना आसान नहीं है। अब एक बार अगर समझो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण को इस प्रकार से मूर्छित करके गिराया है मायावी इंद्रजीत ने, अगली बार इंद्रजीत बचेगा क्या? हाँ, मौका मिल गया है और कंपटीटर फिर खड़ा हो गया है, तो बाजू वाला व्यक्ति अभी बचने वाला नहीं है। ये सब हम जानने के लिए फिर मिलेंगे अगली बार इसी समय पर। आप सब ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।